जागरूकता अभियान है, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य के प्रति अगर सचेत रहेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो हम लोग डॉक्टर के पास जा करके अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, तमाम पैसे जांच में खर्च कर देते हैं, समय भी खराब होता है, किराया भाड़ा भी लगता है और हम ठीक से स्वस्थ भी नहीं हो पाते। तो हमारा ये स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है डिएक्शन। तो संकल्प हमारा ना टूटे, कोई भी घर ना छूटे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। हर हर डिएक्शन घर का डिएक्शन। जो अपनी फैमिली से करते हैं प्यार, वो डिएक्शन से कैसे करें इनकार, ये हमारा होना चाहिए नारा। तो जैसे भी लोगों को बुखार का भी सीजन आ रहा है, अभी ठंडी का महीना आ गया है, तो इसमें बुखार उखार सर्दी का भी लोगों को ज्यादा समस्या होती है। तो इस पर जो है हमको घबराना नहीं है, डिएक्शन का गिलोय खाएं, सावधानी अपनाएं, सफाई रखें और डेंगू को हराएं, क्योंकि डेंगू भी जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे डेंगू के मच्छर भी वहाँ पे पनपते हैं। तो इसलिए हमको सफाई का भी विशेष ध्यान देना है। और डेंगू के रोगी को अक्सर प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है, उनका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। तो आरजीडीएल खाएं, प्लेटलेट्स बढ़ाएं, स्पिरुलिना खाएं, खून बढ़ाएं, नोनी जी पिए, 100 साल जिए। जैसे कल मोहरा जी ने कहा था कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, तो सही बात है कि नोनी जी पिए, 100 साल जिए बिना ऑपरेशन के। दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन रही है हमारी रिएक्शन कंपनी। दुनिया इससे बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठी है, इसलिए जो करेगा, जो लोग लगे हुए हैं वो तो उम्मीद के ही है सहारे, क्योंकि रिएक्शन हमारा उस तरह से प्लेटफॉर्म बना दिया है, उस तरह सिस्टम बना दिया है कि अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरने वाली ही कंपनी रिएक्शन है। इसलिए रिएक्शन अपनाना है, गरीबी और बेरोजगारी बेरोजगारी जड़ से भगाना है। ये हमारा 21वीं सदी का बिजनेस है। जैसे लोग कहते हैं कि समय के साथ चलना चाहिए, तो हमें समय के साथ साथ चलना है। आज 21वीं सदी चल रही है, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। अभी आप देखिए, पहले लोग दुकान करते थे, कस्टमर दुकान पे आते थे सामान लेने। आज क्या हो गया है, अमेज़न से लोग सामान को मंगा ले रहे हैं, फ़ोन करते हैं, बुक करते हैं, आपके दरवाजे पे सामान आ जा रहा है। इससे दुकानदारी लोगों को कम होती जा रही है। इसलिए ये 21वीं सदी का बिज़नेस है और हमको समय के साथ चलना है। अगर समय से पीछे हो गए, तो हम फेल हो जाएँगे। तो हमको फेल नहीं होना है, डिरेक्शन में हमको आगे जाना है। ये 21वीं सदी का बिज़नेस है। 21वीं सदी डिरेक्शन कंपनी दुनिया के लिए आशा की एक किरण है। यह अभूतपूर्व गति के साथ बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रही है। यह सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और कई क्षेत्र में अव्वल है। 21वीं सदी में आज विश्व की रिएक्शन से जो अपेक्षाएं हैं, रिएक्शन उन्हें भी जिम्मेदारी के रूप में देखती है। अब हम छोटे सपने नहीं देखते, हम तो 62 करोड़ से भी ज्यादा के सपने देखते हैं, क्योंकि हम रिएक्शन वाले हैं। क्योंकि रिएक्शन का सिस्टम ही ऐसा है। ये आपको जितना सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम पे आप चलते रहेंगे, एक दिन आपको 62 करोड़ भी मिलेगा। तो बड़ी सोच और बड़े सपनों के साथ हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है, क्योंकि छोटी सोच और पैरों की मोच हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है। तो हमको छोटी सोच नहीं रखना है, रिएक्शन वाले हैं, हमको बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमारी रिएक्शन कंपनी नेचुरल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है। रोग से मुक्त हमारी शरीर के लिए ग्रेनुडर्मा से बने पौष्टिक प्रोडक्ट को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रही है। बीमारी और गरीबी दोनों से हमें आज़ादी दिलाने का काम कर रही है, यानी कि बीमारी और गरीबी दोनों की सफाई। डॉक्टर लिम सियोजिन मानव से महान व्यक्ति हैं, इसलिए इनको धरती का दूसरा भगवान कहा गया है, धरती के सेकंड गॉड कहा गया है। बड़ा और अमीर बनने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है, वरना जिंदगी चलाने के लिए तो नौकरी ही काफी है। इसीलिए कहा भी गया है कि बिग नेटवर्क बिग मनी, नो नेटवर्क नो मनी। जिनका नेटवर्क जानदार होगा, जीवन उनका ही शानदार होगा। तो नेटवर्क का ही ज़माना है, हमको नेटवर्क का ही काम करना है। एमएलएम कंपनी ये डिएक्शन जो अपना सिस्टम बनाई है, इस सिस्टम को फ़ॉलो करना है, फ़ॉलो जो नहीं करेगा, फिर वो नेटवर्किंग में भी फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर डिएक्शन समझ में आ जाए,
तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो फिर जो जैसा कर रहे हैं वैसे आप करते रहिए। सच्चे नेटवर्कर का काम क्या होता है? जो सो रहे हैं उन्हें जगाना होगा, जो जाग रहे हैं उन्हें समझाना होगा, जो समझ गए हैं उन्हें तैयार करना होगा, जो तैयार हो गए हैं उन्हें मैदान में उतारना होगा, जो मैदान में उतर गए हैं उन्हें हर हाल में जितवाना होगा। यही एक नेटवर्क का मिशन होना चाहिए। परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। सच्चा और साफ रास्ते पे चलने में हमें सफलता थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन जो सफलता मिलती है फिर आप आश्चर्य करेंगे ऐसा कैसे हो गया। परिवर्तन ऐसा होता है सच्चाई में कि आप लोग आश्चर्य करते हैं। इसलिए हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के ही साथ काम करना है। क्योंकि जब आप गलत कोई काम करेंगे तो आप अपने आप किनारे लग जाएंगे, उसमें किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। डिलीट जितना तेजी से होता है उतनी तेज डाउनलोड नहीं होता है। जैसे मोबाइल से हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो आपने क्लिक किया नहीं डिलीट पर, तुरंत हट जाता है। लेकिन अगर कोई चीज आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर नेटवर्क की भी आवश्यकता होती है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो वो डाउनलोड भी नहीं होगा। डाउनलोड होने में समय लगता है। तो यही चीज समय, धैर्य और विश्वास हमारी डिएक्शन कंपनी भी मानती है कि जब आपके कोई दिमाग में कोई चीज डाउनलोड होगी तो थोड़ा समय लगेगा। धैर्य और विश्वास के साथ में आइएगा। जिसको ज्यादा जल्दी हो पैसे की, रातों रात अमीर बनना हो, भैया डिएक्शन मत आइएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, जाओ वहीं पर। यहाँ पे आपको धैर्य और विश्वास के साथ ही आना पड़ेगा। क्यों डाउनलोड नहीं होता, उतनी तेजी से डाउनलोड नहीं होता? क्योंकि समय सर्जन में लगता है, विसर्जन में नहीं। सर्जन, जो डॉक्टर सर्जन होते हैं, देखिए कोई चीज बिगड़ जाता है हमारे शरीर का तो उसको सर्जन से जब करते हैं तो उसमें समय लगता है। अब विसर्जन करना होता है तो ले जाकर तुरंत कर लो। इसलिए सर्जन में समय लगता है, विसर्जन में नहीं। चाहे वो एप्लीकेशन हो या नेटवर्क मार्केटिंग। सफलता कभी भी बॉडी, हाइट और लुक पर निर्भर नहीं होती। यह केवल हमारे ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है। वो शख्स जीवन में कभी हार नहीं सकता जो दर्द बर्दाश्त करना जानता है। जो जब लोग आपका विरोध करने लगे तो समझ जाओ कि आपने सही रास्ता चुना। धीरे धीरे ही सही, पर निरंतर मेहनत करने वालों को अंत में खूबसूरत परिणाम मिलता है। इसीलिए कहा भी गया है, सत्यमेव जयते। देखिए हमारे नोट पर भी लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्योंकि सत्य की जीत होती है लेकिन थोड़ा समय लगता है। वही समय हमारी डिएक्शन कंपनी भी मांगती है कि डर और विश्वास रखो, एक दिन आप बहुत आगे जाओगे। यही चीज होता है कि सत्यमेव जयते। जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। अब थोड़ा सा हम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बोल करके इसके बाद हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। और 2 मिनट के लिए हमारी मैडम जी भी बोलेंगे थोड़ा सा। रिएक्शन के प्रोडक्ट को उपयोग करने से हम स्वस्थ रहते हैं, साथ ही लोगों को उपयोग कराने से रोजगार भी प्राप्त करते हैं। परखने में कुछ नहीं जाता, सिर्फ 45 से 90 दिन प्रोडक्ट का उपयोग करें। बेहतर लगे तो हमारे स्वास्थ्य अभियान से जुड़कर अपने समाज से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने में सहयोग करें। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना, पाप तुम्हारे हैं, कोशिश तुम्हें भी करनी होगी। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। पढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। गुड मॉर्निंग जी सर, थैंक यू। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। अब मंजू मैडम का स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, प्लीज वेलकम मैडम।
गुड मॉर्निंग रिएक्शन लिम्स योजिन चरणों को प्रणाम करती हूँ। इंडिया के फाउंडर रत्ना मैम डॉक्टर एन वासुदेव को मैं नमन करती हूँ। अशोक यादव भैया को मैं भी नमन करती हूँ। आशा मैम को भी मैं नमन करती हूँ। आर.डी. पटेल भैया को भी मैं नमन करती हूँ। आशा मैम को भी नमन करती हूँ। रिएक्शन ऐसा चीज है मेरी जिंदगी में आ गया कि हम लोग सब लोग रिएक्शन खाते हैं तो होता है कि क्या रिएक्शन कर रही हो, लेकिन हमको जब आराम है रिएक्शन से तो हम काहे ना खाएं। मैं अपने बच्चों को भी बताते हैं, मेरे घर में भी मैं रिएक्शन का भी कहती हूँ कि आप लोग रिएक्शन करिए, आप लोग भी तो तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन होता है कि नहीं तो बहुत देर लगती है, समझ में नहीं आता सबको बताने में, तो भाई कि हमको जल्दी खाया जल्दी आराम हो जाए। लेकिन हमारी बीमारी 12 साल पहले की थी। जैसे लग रहा था डॉक्टर हमको बता दिए थे कि अपेंडिक्स है, लेकिन हमने फिर इलाज अपना फिर वैसे ही दवा खा के मेरा आराम हो गया। लेकिन जब से मैं डिएक्सन खा रही हूँ तो जैसा लगता है कि मैं फिर से मेरे पेट में जलन और ये होने लगा धीरे धीरे। तब मैं घबरा गई कि लगता है मेरा फिर से मैं हमको दर्द होने लगा, फिर तो अपेंडिक्स तो नहीं हो गया है। लेकिन ये बताए कि नहीं ऐसा नहीं है। जब अभी खा रही हो बराबर अब दवा खाती हो, तुम्हारा अब धीरे धीरे हर चीज बीमारी जो था पहले का अब धीरे धीरे निकालेगा। उसके बाद तुम्हारा 1 हफ्ते में आराम धीरे धीरे होने लगेगा सब कुछ। अब हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं सही कह रहे हैं कि अब तो जैसा लगता है कि हम रात में भी दिन में भी टाइम से सब गोलियां आराम से खा लेते हैं। नहीं तो हम दवा खाने में बहुत हमको दिक्कत होती थी। और इंग्लिश दवा तो खाने में ऐसा होता था कि मैं जैसे मेरे पास मेरे रूम में रख उठे तो जैसे हमको बदबू लगे कि बहुत हमको बहुत दिक्कत हो कि इसको हटाइए, ऐसा लगता था। लेकिन रिएक्शन की ऐसा है स्पून ना खा के कि हमको भी नहीं है, मुंह में रखे हैं चाहे जैसा भी है, स्पून ना खा लेती हूँ तो जैसा लगता है कोई दिक्कत नहीं, आराम से मुंह में डाली पानी पी। और अभी हम इंग्लिश दवा खाते तो 1 गिलास पानी में 1 टैबलेट खाती थी। अब तो है मैं 5-6 गोली आराम से स्पूला खा के आधी जीएल खा के 1 गिलास पानी में पी लेती हूँ। तो ऐसा है बदबू जैसे आने का कोई वही नहीं है। अब तो आराम से मैं खाती हूँ। बच्चों से बात करती हूँ, बच्चों आप भी लोग भी खाएं, बच्चे बराबर खाते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी अब तो आराम काफी हो गया है, तो इनको भी हम लोग भरोसा सबको भी देती हूँ कि आप लोग भी खाइए। रिएक्शन ऐसा चीज है कि बीमारी भी भगाएगी और पैसा भी आएगा। हम लोग गरीब बहुत थे, लेकिन ऐसा है कि जिंदगी में गरीब अमीर तो हमेशा लगा रहता है कि कभी गरीब है कभी अमीर है। लेकिन बीमारी हम लोग को कोई चीज की नहीं होगी तो सारी कल शरीर मेरी स्वस्थ रहेगी तो हमको कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा है। और बीमारी से हमको बचना है, आप रिएक्शन करिए। रिएक्शन आप लोग करते रहेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी आने वाले को कोई भी लक्षण रहेगा। अब तो कोरोना भी आ रहा है, कोरोना से हमको बचाव करना है अपने आप को। नहीं बचेंगे तो कैसे हम लोग अपने बच्चों को जिंदगी में कुछ कर पाएंगे बच्चों के साथ, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो सबको घर में बताती हूँ कि रिएक्शन करिए आप लोग भी ना। कोरोना आएगा रिएक्शन हम लोग जो भी जो रिएक्शन खा रहा है कोरोना उसको नहीं होगा। लेकिन सब लोग कहते हैं इसमें क्या रखा है कि जो कोरोना नहीं होगा। हम कहते हैं नहीं, हमको रिएक्शन करके हमको बीमारी को दूर भगाना है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, ये मैं अपनी समाप्त करती हूँ वाणी को। ओके, जोरदार तालियां बजाएं सभी पार्टिसिपेंट। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा जानकारी। थैंक यू सो मच।